भूखा शैतान। सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से आवाज़ आने लगी। कुएं के अंदर से एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले अपने बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से बहुत तेज तेज बुरी तरह से रो रहा था, पर चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि भूख के कारण वो मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर जमीन पर गिरा, पर वो बच गया। चुड़ैल बोली, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल की बात खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक करके अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे। चुड़ैल की भयानक चीखें निकल रही थी। देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहाँ से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे जलाने के लिए ले जा रहे थे। सब विधियाँ पूरी हो चुकी थी और अब उसे अग्नि देने वाले ही थे। एक आदमी ने उसे अग्नि दी। आसपास बहुत लोगों की रोने की आवाज़ आ रही थी। अचानक वो रोता हुआ शैतानी बच्चा उड़ता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। पर थोड़ी देर बाद लकड़ियाँ जलने लगी, पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वहाँ के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियाँ जल जाने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी, पर उसके पैरों पर वो लगी हुई आग वैसे ही थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और उस लाश ने शैतानी रूप ले लिया और उसे देखकर वहाँ के सारे लोग डर कर भागने लगे। शैतान बोला, खाना चाहिए, खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी माँ का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियाँ खा ली और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए ढूंढने लगा। उसने एक आदमी को पकड़ उठाया और अपने पैरों में लगी आग से जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद शैतान उसे खा गया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा था और उसने किसी को नहीं छोड़ा। औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वालों की चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको इस शैतान ने खा लिया था, पर वो अब भी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। ऐसी भयानक आवाज़ सुनकर पेड़ के पीछे छुपा एक आदमी वहाँ से भागने लगा और तभी शैतान की नज़र उस इंसान पर पड़ी। शैतान ने उस भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान और तेज से भागने लगा, पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया। शैतान बोला, तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और कोई भी है? आदमी बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। शैतान बोला, मेरी भूख अभी शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें अभी नहीं छोड़ सकता। आदमी बोला, मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे? शैतान सोच में पड़ गया। फिर अचानक उसे एक बात याद आ गई। शैतान बोला, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहजात नहीं है, जानवरों को भी खा सकता हूँ। आदमी बोला,
तो जाओ जानवरों को ही खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जैसे ही वो आदमी शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैर में लगी आग ने उस इंसान को जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में वह इंसान पूरी तरह से जल गया। शैतान बोला, मूर्ख इंसान, खुद ब खुद अपने आप जल गया। शैतान उस इंसान को भी खा गया, पर उसकी भूख अभी शांत नहीं हुई थी। शैतान बोला, और भी मुझे खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पेड़ और जानवरों जल गए और वो उन सबों को खा गया, पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसा करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया। जमीन पूरी तरह से जल गई थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़का उतरा और डर की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। लड़का बोला, ताऊ जी, ये आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो। शैतान बोला, और खाना। शैतान की आवाज़ सुनकर लड़का बहुत डर गया और पीछे जाने लगा। लड़का बोला, आपकी आवाज़ तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। शैतान बोला, मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, पर उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और उसे आग से जलाने लगा। लड़के के चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे खा गया। लड़के को खाने के बाद उसकी नज़र उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसने गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाने लगा। जैसे ही गाड़ी में आग पकड़ी, थोड़ी ही देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के कई टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आ गिरा। वो शैतानी बच्चा अभी भी भूख के मारे जोर जोर से रो रहा था और उसकी आवाज़ उस वीरान जगह पर गूंजने लगी। अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट शेयर ज़रूर करें। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आई है तो हमें अन्य सोशल मीडिया पेज पर फॉलो ज़रूर करें।